आप सभी को राम राम। यह भी एक चमत्कार जैसा ही हुआ है और यह चमत्कार कोई सामान्य चमत्कार नहीं है। आपको याद होगा, मैंने कई बार ये बात कही है, तो कम से कम हमारे सामाजिक परिवार के जो स्थायी सदस्य हैं उनको जरूर ध्यान में होगा। मैं कहता था कि सोचिए कि देश कैसे पंगु हो सकता है आज के समय में कि लैपटॉप, टैब, आईपैड, मोबाइल, कार या जितनी तरह की चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो भारत में मतलब बनेगी ही नहीं, आ ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि कोविड के समय में चीन से और ताइवान से सप्लाई चेन रुक गई। भारत में सेमीकंडक्टर बनता नहीं। सेमीकंडक्टर मतलब वही जो छोटी वाली चिप बनती है। अब आप देखिए, ये कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको देश के सामने रखा। ये पहली मेड इन भारत चिप है। अब उसके बाद जाहिर है कि ये चर्चा फिर से शुरू हो गई। और आपको याद होगा, जब पिछली बार सेमीकंडक्टर मिशन की बात हुई थी तो कांग्रेस ने कह रहे वो तो हम बहुत पहले 80 के दशक में हमने कर दिया, चंडीगढ़ में यूनिट शुरू की। बंद क्यों कर दिया भाई? किन महाशक्तियों के दबाव में भारत ने चिप बनाना शुरू ही नहीं किया और बंद कर दिया? अगर चिप बनी होती तो आज देश दुनिया में हम कहां खड़े होते? आज दुनिया में हमारा देश किस जगह पर होता? लेकिन इसे तो जुमला मान लिया गया। भारत ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया कब? 2021 में। 4 वर्ष हो गए। 2023 से उसमें तेजी आई, उसका प्लान तैयार हुआ। और आपको याद होगा कि फॉक्सकॉन और वेदांता ये दोनों मिलकर गुजरात में एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाने वाले थे। पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री भारत की। हुआ क्या? फैक्ट्री लगने से पहले ही दोनों के बीच का एमओयू टूट गया। तुरंत आया कि अरे नरेंद्र मोदी के तो हर काम में सिर्फ जुमला भर होता है, पूरा नहीं होता है। अब लोगों को यह अनुमान नहीं था कि दोनों अलग अलग फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। टेक्निकल वजहों से ये टूटा था। अब दोनों अलग अलग लगाएंगे। अब देश के 6 स्थानों पर फैक्ट्री लग रही है। इसको आप समझिए जरा, देश के 6 स्थानों पर सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लग रही है। और कल पहली स्वदेशी चिप अश्विनी वैष्णव जो मंत्री हैं इस विभाग के, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जो $1 ट्रिलियन का चिप मार्केट है उसमें बड़ा हिस्सा भारत लेने जा रहा है। ऑन वर्ज ऑफ बिकमिंग ए फुल स्टैक सेमीकंडक्टर नेशन, यानी पूरी तरह से सेमीकंडक्टर हम अपने देश में बनाएंगे, उस तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, हमने उन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया भाई। अमेरिका और चीन अगर ताकत हैं तो इसलिए थोड़ी ना कि साबुन और मतलब इस तरह की चीजें बनाते हैं। उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट कर लिया। उन्होंने इंटरनेट की दुनिया में, उन्होंने सेमीकंडक्टर की दुनिया में, उन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया में, उन्होंने ऑटोमोबाइल की दुनिया में, उन्होंने मोबाइल की दुनिया में, उन्होंने हार्डवेयर की दुनिया में। और हम कहां खड़े रहे? हम उन देशों की कृपा पर रहे कि ठीक है भाई, वो तो बना ही रहे हैं, हम क्यों परेशान हो, हम उन्हीं से ले लेंगे। और हम वही करते भी रहे। अब ये जो पहली स्वदेशी चिप है जिसका नाम है विक्रम 3201। अब कई लोगों को इस पर भी ऐतराज हो सकता है कि ये तो हिंदू नाम है, लेकिन है ना भैया, देश तो ये हिंदू ही है। और जब हम उस तरह से सोचने लगे हिंदू की तरह से, तो देखिए देश में क्या क्या हो रहा है। ये जो पहली स्वदेशी चिप है विक्रम 3201, बार बार जब हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत जुमला भर है या कुछ आगे भी बढ़ेगा, तो आत्मनिर्भर भारत जुमला नहीं है, पूरा हो रहा है। जिन चीजों को बार बार कहा जाता था कि ये नरेंद्र मोदी का एक और जुमला, ये नरेंद्र मोदी का एक और जुमला, और देखिए धीरे धीरे ये सब जुमले हकीकत में, सच में बदलते हुए दिख रहे हैं। अब आत्मनिर्भर भारत की अगर बात करें तो अगर ये चिप नहीं होगी तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल कहा वो सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेल अगर काला सोना है तो चिप डिजिटल हीरा। अब ये तो सही बात है, डिजिटल हीरा जब हम कहते हैं तो वो कहाँ खड़ा है? चिप बनाने वाले देश कहाँ खड़े हैं, और जिन देशों ने चिप नहीं बनाया है वो कहाँ खड़े हैं? दोनों में बहुत फर्क है। और एक बार हमने सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ना तय कर लिया तो हमारे यहाँ के स्टार्टअप्स, हमारे यहाँ के छोटे मझोले उद्योग
उन सबको बहुत मतलब आसानी होने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, सब में ये काम करेगा, आप इसको समझिए। और ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है कि हमने चिप बनाना शुरू कर दिया। अब चूंकि हमारे अलग अलग जो राज्य हैं वो अपने हिसाब से गर्व करते हैं, तो अब कल जब आया तो उस पर वो दिख रहा था कि अलग अलग बनाया हुआ, एक बीच में चिप दिख रही थी, अलग अलग चिप्स का दिख रहा था। तो वो क्या था? वो दरअसल अलग अलग राज्यों में जो बना है वो था। मैंने बताया था कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में शुरू हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये शुरू किया था। लक्ष्य क्या था? ग्लोबल हब फॉर सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग। ये समझिए, ये डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत ये काम कर रहा है। मेक इन इंडिया यानी आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य 76,000 करोड़ का एक फाइनेंशियल आउटले था, बजट, जिसको हम कहते हैं ना सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, शॉर्ट में जिसको फैब्स कहते हैं। तो डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन इकोसिस्टम तैयार होगा। क्या क्या करना है इससे? एक तो वाइब्रेंट इकोसिस्टम तैयार करना है जो सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग का होगा, चिप डिजाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग और टेस्टिंग, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फुल स्टैक सेमीकंडक्टर नेशन हम बनेंगे। जब ये होगा तो निवेश आएगा, दुनिया भर के लोग, दुनिया भर की कंपनियां यहां आएंगी। इनोवेशन यानी नवाचार, जो जिसकी हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो इंडिजिनस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो हम आगे बढ़ा पाएंगे, उसको हम और बेहतर तरीके से करेंगे। हमारी टेक्नोलॉजी होगी, हम उस टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों के साथ भी साझा कर सकते हैं। इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी कम होगी, यानी जो आयात पर निर्भरता है वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी वजह से बड़ी मुश्किल होती है। 10% शेयर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम बड़ा हिस्सा लेना चाह रहे हैं, 10% शेयर हम चाहते हैं 2030 तक $1 ट्रिलियन जो सेमीकंडक्टर इकोनॉमी है इसमें, यानी 1 लाख करोड़ डॉलर की जो सेमीकंडक्टर इकोनॉमी है उसमें हम 2030 तक 10% चाहते हैं। ये समझिए 2030 तक। अब ये जो चिप है विक्रम 3201 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर पर है, ये कस्टम इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है इसका, एक समय में 32 बिट डेटा को मैनेज कर सकती है। एक तरह से कहें कि सबसे छोटी यूनिट है बिट, तो उसमें नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे भारत में निर्मित सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े बदलाव को ड्राइव करने जा रही है। अब ये माइक्रो प्रोसेसर की मदद से प्रक्षेपण यानों के नेविगेशन और नियंत्रण में मदद मिलेगी, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में मदद हो सकती है। प्रोसेसर्स के सभी टूल्स भी स्वदेशी हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके पहले आप समझिए, जो कंपनियां हैं क्वालकॉम, इंटेल, एनवीडिया, ब्रॉडकॉम और मीडियाटेक, ये जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, इन्होंने बेंगलुरु, हैदराबाद और नोएडा में बड़े रिसर्च और डेवलपमेंट और डिजाइन केंद्र यहां स्थापित किए हुए। देश में कितने प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है? 10। ये 10 प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? इन प्रोजेक्ट में 1,60,000 करोड़ का निवेश किया हुआ है। 1,60,000 करोड़। ये चिप -55 से 125 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेल सकती है। अब ये जो कल था कार्यक्रम सेमीकॉन इंडिया 2025, आपको याद होगा पहले गांधीनगर में हुआ था। सेमीकॉन इंडिया 2025 इस बार दिल्ली में था और 48 देशों से 350 से अधिक कंपनियों के सीईओ आए हुए थे इसमें। 48 देशों के 350 से अधिक कंपनियों के सीईओ। क्या क्या सरकार कर रही है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 50% का फिस्कल सपोर्ट दिया जाएगा अगर कोई सिलिकॉन सीमॉस बेस्ड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी लगाएगा तो। 50% फिस्कल सपोर्ट फॉर एस्टेब्लिशमेंट TFT LCD एंड एमोल्ड डिस्प्ले। एमोल्ड डिस्प्ले वो जो आजकल स्क्रीन ऐसे चमकती हुई वाली आती है ना मोबाइल, उसको बनाने के लिए। बाकी कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स के लिए भी है, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव है उसके लिए भी है, और इसमें और कई चीजें लगातार शामिल की जाती रही। 3D ग्लास सॉल्यूशन है जो ओडिशा में लगेगा। देखिए ये क्या क्या है मैं बताता हूं। SICSEM प्राइवेट लिमिटेड ओडिशा, इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल सेमीकंडक्टर सिलिकॉन कार्बाइड कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैसिलिटी इन भुवनेश्वर। 3D ग्लास सॉल्यूशंस इंक, ये भी ओडिशा के भुवनेश्वर में है।
कॉन्टिनेंटल डिवाइसेज इंडिया लिमिटेड, ये पंजाब में है, मोहाली में। एडवांस सिस्टम इन पैकेजेज टेक्नोलॉजी, ये आंध्र प्रदेश में। और जब ये लगा ना, तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने असम वाली जगहों पर घेरा बना दिया कि ये देखिए ये असम से निकल कर आया है। अब टाटा जो है वो 2 फैब इंडस्ट्री बना रही, कहां कहां, ढोलेरा गुजरात की जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये 50,000 वेफर पर मंथ 2026 तक बनाएगी। समझिए, ये ऑटोमोटिव, एआई और वायरलेस कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये ताइवान की पीएसएमसी के साथ बना रही। माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने भी एक और गुजरात में इन्वेस्टमेंट किया है, ये बना रही है। वेदांता फॉक्सकॉन, ये इनका भी उसमें प्रोजेक्ट ये आगे बढ़ रहा है। यूएस इंडिया कोलैबोरेशन है, इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग टू प्रोड्यूस चिप्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन एंड ग्रीन एनर्जी। ओवरऑल अगर कहें तो अलग अलग क्षेत्रों में जो अमेरिका, चीन और ताइवान, इस सेक्टर की सबसे बड़ी जो कहें कि कंपनियां थी, सबसे बड़े जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले देश थे, उनके मुकाबले हम खड़े हो रहे हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो $1 ट्रिलियन की जो सेमीकंडक्टर इकोनॉमी है उसको हम ऐसे पुश करेंगे। और इसमें बड़े बड़े लोग कंपनियों के तो आए हुए थे। ये हर राज्य में धीरे धीरे वो तेजी में शुरू हो रहा है। वो मैं देख रहा था कि सारे राज्यों का, देश के 6 राज्यों में अलग अलग ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, देश के 6 राज्यों में। तो एक तरह से कहें कि जो हम कहते थे बार बार ना, ठीक है, अमेरिका वहाँ गुजरात में इस तरह का ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल सभी राज्यों को उनका हिस्सा मिल रहा है। और जो अमेरिकी फर्म है माइक्रोन सेमिकॉन इंडिया, उसने लोगों को अब रोजगार के लिए वो मांगना भी शुरू कर दिया है। तो अलग अलग ये जो है। और अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, सेमीकंडक्टर मिशन 2 ये अब आगे चल पड़ा है। सेमीकंडक्टर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1 जो था उसका काम लगभग पूरा हो गया। अब सेमीकंडक्टर मिशन 2 है, यानी आत्मनिर्भर होगा, दुनिया के लिए एक मॉडल हम क्रिएट करने जा रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, चमत्कार से कम नहीं है ये। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।